हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3, ठीक है, इकोनॉमिक्स के, जिसका नाम है मुद्रा, बचत एवं साख, इससे आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैं आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो अगरचे आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करें और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देर किए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं साथ में यहाँ पे आप लोगों के लिए आंसर भी लिख दिया हूँ कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम जो है वो क्या है। तो जो विनिमय यानी अदला बदली का जो सबसे अच्छा माध्यम जो है वो है मुद्रा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड जो प्रसिद्ध है वो किस रूप में प्रसिद्ध है? तो प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रसिद्ध है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन मुद्रा का शाख पत्र नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो चित्र मुद्रा है ये अभी तक मुद्रा का शाख पत्र नहीं बन पाया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, शाख का संबंध है। तो शाख का संबंध जो है वो विश्वास से है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, एटीएम का अर्थ क्या है? तो एटीएम का अर्थ जो है वो आप बताएं कि ये जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए, स्वचालित टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 6, रूस की मुद्रा क्या है? यानी कि जो रूस की करेंसी है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रूबल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो मुद्रा का नहीं है? तो वो मूल्य हस्तांतरण का कार्य जो है मुद्रा का नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, यानी किस तरीके से करते थे? तो प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपने आवश्यकताओं की पूर्ति जो करते थे वो वस्तुओं के आदान प्रदान से करते थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि इनमें कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से जो 10 रुपये का नोट है यह ग्राह्य मुद्रा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। 1 रुपये का नोट जो है वो किन के द्वारा जारी किया जाता है? तो वो केंद्रीय सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा और भी जितने नोट होते हैं वो सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं, जबकि 1 रुपये का नोट जो है वो केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। ये बात किसने कहा था? तो ये बात जो है वो प्रोफेसर क्रॉथर ने कहा था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, साख का क्या अर्थ है? ठीक है, तो साख का जो अर्थ है वो विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता, ये दोनों है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, मुद्रा के कार्य हैं। मुद्रा के क्या कार्य हैं? तो मापन भी मुद्रा का कार्य है, संचय मुद्रा का कार्य है, भुगतान मुद्रा का कार्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 14, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम जो वो मुद्रा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान ममता है, ठीक है, यानी कि चक्कर लगाता है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था मार्शल ने। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान ममता है, यह कथन कहा था मार्शल ने। और चारों ओर चक्कर लगाता है, यह कथन कहा था क्रॉथर ने। तो आपका राइट आंसर उसके हिसाब से क्रॉथर हो जाएगा और ममता है इसके हिसाब से मार्शल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। तो मुद्रा का जो प्राचीनतम रूप है वो क्या है? तो वह है वस्तु मुद्रा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? तो मनुष्य का जो शुरुआती अवस्था था उसमें मनुष्य का जो व्यापार है वो वस्तु विनिमय पर आधारित था। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। तो मुद्रा की ये परिभाषा जो है वो किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी हार्टेले विदर्स ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, साख का प्रयोग होता है। तो साख का प्रयोग किसके लिए होता है? तो उपभोग के लिए भी होता है और विनियोग के लिए भी होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं। तो व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को साख मुद्रा और बैंक मुद्रा दोनों कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी? तो मुद्रा का जो वैधानिक परिभाषा है वो प्रोफेसर नैप ने दी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22,
मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं, तो मुद्रा का प्रमुख कार्य जो है वो विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का मापक भी है और मूल्य का संचय भी है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई जो थी वो मूल्य मापन की भी कठिनाई थी और आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का भी अभाव था, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, यानी कि कौन सा धातु है जिसका उपयोग मुद्रा के रूप में सबसे ज़्यादा हुआ है, तो वो चांदी और सोना का उपयोग सबसे ज़्यादा हुआ है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, तो मुद्रा का जो पहला काम है वो है विनिमय का माध्यम, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नांकित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है, तो निम्नलिखित में से जो नोट और सिक्के हैं यही विधिग्राह्य मुद्रा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नांकित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है, तो निम्नलिखित में से जो पत्र मुद्रा है इसकी वहनीयता अधिक होती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, तो हमारे देश में पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, मुद्रा का प्रयोग से किसको लाभ हुआ है, तो मुद्रा का प्रयोग से जो है वो उपभोक्ताओं को भी और उत्पादकों को भी दोनों को लाभ हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्वेश्चन नंबर 31, बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या है, तो बचत को प्रभावित करने वाला बचत की क्षमता, बचत की इच्छा और बचत की सुविधाएं, ये तीनों हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, मुद्रा का प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है, तो मुद्रा का प्रयोग से जो है बचत को, पूंजी निर्माण को और ऋणों का लेन देन, यानी इन तीनों को प्रोत्साहन मिला है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है कि पूंजी का निर्माण होता है, तो पूंजी का निर्माण किससे होता है, तो बचत के द्वारा होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।